प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावन के प्यारे लोगों, आज की भोर के प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, आइए हम छोटा सा वचन लेंगे, उसके बाद हम आराधना और प्रार्थना करेंगे। आज का वचन यहेजकेल की पुस्तक उसका 36वां अध्याय, जब हम उसकी 34वीं आयत से देखते हैं तो यहाँ लिखा है, तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा। लोग कहाँ करेंगे, यह देश जो उजाड़ था वह अदन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडर और उजाड़ ढाए गए थे वे गढ़ वाले हुए और बसाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, यहाँ वचन में हम देखते हैं तो लिखा है, तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है। मतलब हो सकता है आप अपने जीवन में कुछ परिस्थितियों में उजाड़पन को देख रहे हैं। हो सकता है किसी भाई के जीवन में नौकरी ना मिलने के कारण उसका जीवन उजाड़ हो गया है, या हो सकता है किसी का फाइनेंस कमजोर है, कोई आर्थिक रीति से अपने जीवन में समस्याओं से जूझ रहा है, तो वह भी उस उजाड़पन को अपने जीवन में देख रहा होगा। या हो सकता है कुछ बहनें अपने जीवन में संतान न पाने के वजह से अपने जीवन में उजाड़पन को देख रही हैं। तो ये वचन आज आप लोगों के लिए है। खुदावन के प्यारे लोगों, यहाँ वचन में लिखा है कि तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है। आज अगर आपके जीवन में कुछ भी समस्याओं को लेकर यदि आपका जीवन आज उजाड़ है, तो बहुत से लोग, हो सकता है आने जाने वाले लोग आपके जीवन को देखकर कुछ बातें बनाते होंगे। वो आपको देखकर कहते होंगे कि अरे भाई, इसका जीवन तो कितना उजाड़ है, इसके जीवन में कोई शांति नहीं है, इसके पति और पत्नी के रिश्ते में कितना उजाड़पन है, कितनी लड़ाइयाँ हैं, इनके घरों में कितना क्लेश है, इस बहन के पास बच्चे नहीं हैं, इस भाई के पास नौकरी नहीं है, ये तो गरीब है, ये तो लाचार हैं, ये तो निकम्मे हैं। बहुत सी बातें आपके लिए बोली गई होंगी। और आगे लिखा है, वह उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा। लोग कहा करेंगे, यह देश तो उजाड़ था, वह अदन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे वे गढ़ वाले हुए और बसाए गए हैं। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसा समय आता है जब हमें समझ नहीं आता। हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हर समय उस परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और बहुत सी बातें अपने पिता के सामने दिल खोल कर कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ हालात हमारे बस में नहीं होते हैं, और ना ही हम अपने जीवन में उन हालातों को लेकर कोई भी बदलाव होते हुए नहीं देख पाते। और हम यह सोचते हैं कि खुदा, मैं आपके साथ वफादार हूँ, मैं आपके साथ अच्छे से चल रहा हूँ, लेकिन मेरे ये हालात अभी तक नहीं बदले हैं, मेरी परिस्थितियाँ आज भी वैसे की वैसी बनी हुई है। और इन परिस्थितियों को देखकर बहुत से लोग मुझे बुरी बुरी बातें बोलते हैं। परमेश्वर, बहुत से लोग मेरा मजाक बनाते हैं, बहुत से लोग मेरा ठट्ठा करते हैं, बहुत से आने जाने वाले लोग इन परिस्थितियों को उजाड़पन की दृष्टि से देखते हैं। खुदा, क्या मेरे जीवन में ये उजाड़पन दूर नहीं होगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, वही खुदा जिस पर आपने आशा और विश्वास रखा है, वह आपकी आशा और विश्वास को कभी भी नहीं टूटने देगा। जो लोग भले ही आज आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत और बड़े कामों को
होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, जब खुदा आपके जीवन में अद्भुत और बड़े काम करेगा, वही लोग आकर कहेंगे कि सच में यह तो उजाड़ था, इसके जीवन में तो कोई खुशी नहीं थी, इसके जीवन में तो शांति नहीं थी, इसके जीवन में तो भूखमरी थी, गरीबी थी, नकारी थी, लाचारी थी। लेकिन आज यह कैसे बदल गया, आज इसके हालात कैसे बदल गए, आज इसकी परिस्थितियां कैसी बदल गई। वही लोग आकर आपके खुदा की महिमा करेंगे और आपके बारे में कहेंगे कि ये कैसे हो गया, यह तो उजाड़ था, यह कैसे हरा भरा हो गया, यह कैसे अदन की बारिश सा हो गया, यह कैसे बसाया गया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, तब वे जातियां जो तुम्हारे आसपास बची रहेंगी, वे जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया, और जो उजाड़ में हैं वे पेड़ रोपे गए हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही मैं करूंगा। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, ईश्वर का वादा है कि वह हर उस मनुष्य को और हर उस मनुष्य की परिस्थितियों को बदल देगा। आज आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आप ही से वादा करता है कि वह आपको फिर से बनाएगा। वह आपके जीवन की परिस्थितियों को सेम नहीं रहने देगा, वह आपके हालातों को सेम नहीं रहने देगा। वह सामर्थशाली परमेश्वर है और वह सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, और उसने वादा किया है कि मैं ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हालेलुया। होरी खंदा बा शेकेले रेबे लखंदोरी अंदरी बंदा रेबे शेकेला रबा लबा लबा। ओ धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान अद्भुत आश्चर्य कर्म से भरे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज के खूबसूरत नए दिन के लिए। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजा पिता, मैं अपने इन सारे भाई बहनों को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ, आपके लहू में छुपाती हूँ। राजा पिता, प्यारे प्रभु, आज यदि इनके जीवन में किसी तरह का कोई भी उजाड़पन है, बीमारियों के रूप में, परेशानियों के रूप में, कर्जे के रूप में, गरीबी के रूप में, लाचारी के रूप में, नकारी के रूप में, फेलियर के रूप में पिता, ओ परमेश्वर पिता, हो सकता है प्यारे प्रभु किसी बहन के पास संतान नहीं है प्रभु, तो लोग उसे कहते होंगे कि तू तो उजाड़ है, तेरे पास तो कोई भी खुशी नहीं है। हो सकता है किसी भाई के पास नौकरी नहीं है, तो लोग उसे बोलते होंगे कि तेरा जीवन कैसा उजाड़ है, या किसी के घर में क्लेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, या कोई बीमारी है पिता, तो होने दे अब्बा पिता, आज इसी समय राइट नाउ प्रभु तेरा आत्मा ने छुए परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, आज इसी समय प्रभु ये सेम ना रहने पाए प्रभु, तेरा आत्मा ने छुए। और रेखेंदरे बे शिखेला रबा लबा लबा, और रिबंदा रे बे शिखाला रबा लखंदा रे बे रे बे बंदा रबा 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 रबा। छू ले पवित्र आत्मा राइट नाउ प्रभु, छू ले प्यारे प्रभु, आज इसी समय प्रभु मैं सारी कमजोरियों पर, लाचारी पर, नकारी पर प्रभु जी, सब तरह की हताशा, निराशाओं पर, सब तरह की बीमारियों पर प्रभु मैं अधिकार लेती हूँ, और यीशु के नाम से इनके जीवनों से, इनके घरों से, इनके परिवारों से
बाय फायर आउट हो यीशु के नाम से। मैं उखड़ने के लिए कमांड करती हूँ, सारी दुष्ट ताकतों को, सारी बीमारियों को, इनके जीवनों को छोड़कर चली जाइए यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, ये खुदावन यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। और परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं हर एक खंडर को, मैं हर एक गड्ढे को फिर से भर दूंगा, मैं उसे देश को फिर से बसाऊंगा, मैं उसके उजाड़पन को दूर करके उसे अदन की बारिशा बनाऊंगा। मैं यीशु के नाम से इस वचन को इनके जीवन में डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, आज इस समय तेरा आत्मा ने छुए प्रभु, ये सेम न रहने पाए प्रभु जी। ओ पिता, जिन बहनों के पास बच्चे नहीं है वो फलवंत दाखलता होने पाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, उनको अच्छी जॉब मिलने पाए यीशु के नाम से प्रभु। यदि कोई कर्जे में है प्रभु, तो उनका कर्जा जाता रहे यीशु के नाम से प्रभु। हर तरह की बीमारी की आत्मा इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके जीवनों से, इनके शरीर से, इनके बॉडी से, इनके ब्लड से, सिस्टम से उखड़े यीशु के नाम से प्रभु। मैंने ब्लेस करती हूँ, बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरा वचन कहता है ये शायद 53:5 में कि वे हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्मों के लिए कुछ लगा, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैं यीशु के नाम से इस वचन की घोषणा करती हूँ प्रभु, यीशु के कोड़े खाने से मेरा हर एक भाई बहन वो चंगाई पा चुका है, वो छुटकारा पा चुका है, वो चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम से। खुदावन तेरा आत्मा नहीं छुए, ये सेम नहीं रहने पाएंगे यीशु के नाम से प्रभु। इनके हालात बदल चुके हैं, इनकी परिस्थितियां बदल चुकी है प्रभु, ये अदन की बारी से हो चुके हैं प्रभु जी। इनके समस्या ने छोड़कर जा चुकी है यीशु के नाम से। मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। बी ब्लेस्ड देम इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, be blessed in the name of Jesus, be healed, be blessed in the name of Jesus. Thank you my Lord। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, इन्हें छुआ और इन्हें चंगा किया पिता। आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।